नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जिस ग्रंथ का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है रामायण। और रामायण जो है महाकाव्य काव्यों की श्रेणी में गिना जाता है। रामायण महाकाव्य अपने लगभग जो परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं में रामायण का सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम में लगाया हुआ होता है। अभी जो जस्ट हमारी स्कूल लेक्चरर की परीक्षा होने वाली है उसमें भी रामायण का सामान्य अध्ययन लगा रखा है। तो रामायण से आने वाली सभी मुख्य घटनाओं की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं। पर्टिकुलर अगर किसी परीक्षा में रामायण का कोई कांड या किसी कांड के 1 या 2 सर्क लगाए हुए होते हैं तो फिर उनको पूरा पढ़ना होता है। अन्यथा अगर आपके सिलेबस में ऐसा लिख रखा है कि रामायण का सामान्य अध्ययन, तो फिर आपको ऐसे ही पढ़ना होता है और यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य मुख्य बातों का अध्ययन हमें करना होता है, पूरी पूरी रामायण नहीं पढ़नी होती और पढ़ना संभव भी नहीं है क्योंकि टोटल 24,000 श्लोक हैं, 645 सर्ग हैं। तो इतना हमें जो समय नहीं मिलता है क्योंकि लंबा चौड़ा सिलेबस होता है जिसमें से सामान्य जो अध्ययन वाले ग्रंथ हैं उनको हमें पूरा नहीं पढ़ना होता। तो जहाँ हम बात करते हैं रामायण की, तो रामायण जो है उसको आप सभी जानते हैं कि आदि काव्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लौकिक साहित्य का, लौकिक संस्कृत का पहला ग्रंथ है। और रामायण के रचयिता जो महर्षि वाल्मीकि हैं उन्हें भी आदि कवि कहा जाता है। रामायण की रचना करने के कारण लौकिक संस्कृत का जो पहला ग्रंथ रचा गया वो रामायण ही था। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं रचयिता की, क्योंकि लेखक परिचय में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्यतः। तो सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि की बात हम करते हैं। वाल्मीकि जो है, वल्मीक धन ईय प्रत्यय लगने से वाल्मीकि शब्द बनता है। महर्षि वाल्मीकि जो हैं ये किसके पुत्र थे? इनके पिता का नाम प्रचेता ऋषि था। ठीक है, वाल्मीकि प्रचेता ऋषि के पुत्र होने के कारण प्राचेतस भी कहलाते हैं। और इनका जो वास्तविक नाम था, वाल्मीकि जी का वास्तविक नाम अग्निशर्मा था। और आपने वो वाली किंवदंती सुनी ही होगी कि वो जन्म से मतलब अपने जीवन में पहले दस्यु प्रवृत्ति के थे, डाकू थे, लोगों को लूटने का कार्य करते थे। फिर नारद जी ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें सत्य का ज्ञान करवाया कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे पापों का फल भोगने के लिए कोई नहीं आएगा। तो इस तरह से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर वो तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो इस तरह से फिर उनका नाम जो है, एक अन्य नाम भी सुनने को मिलता है कि इनका नाम रत्नाकर भी था। ठीक है, वाल्मीकि जी का एक अन्य नाम रत्नाकर भी था। इसके अलावा अगर प्रश्न पूछा जाए, 2 बातें हैं यहाँ पर कि वाल्मीकि को रामायण लिखने का आदेश किसने दिया और वाल्मीकि जी को रामायण की कथा किसने सुनाई। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं अपने आप में। वाल्मीकि जी को रामायण की कथा सुनाई महर्षि नारद ने। नारद जी ने इनको कथा सुनाई थी। कथा सुनने के पश्चात जो वाल्मीकि जी जाते हैं स्नान करने, कहाँ पर? तमसा नदी के तट पर। याद रखना, अपना पहला श्लोक, लौकिक साहित्य का पहला श्लोक जो वाल्मीकि जी के मुख से निकला था वो किस नदी के किनारे? तमसा नदी के तट पर जाते हैं स्नान करने वाल्मीकि जी। और वहाँ पर काम क्रीड़ा में लीन क्रौंच पक्षी होते हैं और उनमें से एक को शिकारी के द्वारा मार दिया जाता है। तो क्रौंची अत्यधिक दुख में विलाप कर रही होती है। तो उस विलाप को देखकर, क्रौंच वध की घटना को देखकर वाल्मीकि जी के हृदय में करुण रस उत्पन्न होता है और उनके मुख से एक श्लोक निकलता है जो लौकिक साहित्य का पहला श्लोक होता है। क्या कहते हैं? माँ निषाद, निषाद यानी बहेलिया, शिकारी, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम शाश्वती शमः। शाश्वती यानी सैकड़ों, समा यानी वर्षों तक।
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वं शाश्वती क्षमः यत् क्रौंच मिथुनात् एकम वधीः काम मोहितम। हे निषाद, हे शिकारी, तुम सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे अपने जीवन में, क्योंकि तुमने क्रौंच काम मोहितम क्रौंच मिथुनात्, काम में मोहित, काम में रत, मिथुन क्रौंच मिथुन, क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से क्रौंच मिथुनात् एकम वधि, एक का वध कर दिया है, एक को मार डाला है। कि हे निषाद, हे बहेलिए, तुम सैकड़ों वर्षों तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुमने काम में मोहित क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से एक को मार गिराया है। ये श्लोक सर्वप्रथम प्रश्न आया हुआ है कई बार, क्रौंच वध की घटना का वर्णन किस ग्रंथ से है? तो रामायण से। ये श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, लौकिक साहित्य का प्रथम श्लोक है, लौकिक साहित्य का प्रथम श्लोक है और इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त करुण रस है इसमें। कौन सा रस है? करुण रस है। और संपूर्ण जो हमारी रामायण है उसमें भी करुण रस का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा रस है यहाँ पर? करुण रस है, अनुष्टुप छंद है। चलिए, इसके पश्चात क्या होता है, यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और रामायण लिखने का, रामायण की रचना का आदेश देते हैं। रामायण की रचना का आदेश देते हैं वाल्मीकि जी को स्वयं ब्रह्मा जी। स्वयं ब्रह्मा ने वाल्मीकि जी को रामायण लिखने का आदेश दिया था। और क्या कहा था यहाँ पर ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को? ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं, सर्वविदितो ते भविष्यति आर्षचक्षु ते भविष्यति। सर्वविदितो ते भविष्यति और आर्षचक्षु ते भविष्यति। ये किसने कहा है? ब्रह्मा जी ने कहा है वाल्मीकि जी को कि तुम सब कुछ जानने वाले होगे और आर्षचक्षु कहलाओगे, ऐसा आशीर्वाद दिया है ब्रह्मा जी ने। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने एक बात और कही जो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखी हुई है। क्या कही? चतुर्विंशति सहस्राणि श्लोकानाम उक्तवान ऋषि। चतुर्विंशति सहस्राणि श्लोकानाम उक्तवान ऋषि तथा सर्ग शतान पंच षट कांडानि तथोत्तरम। ये एक और बात ब्रह्मा जी ने यहाँ पर कही है जो वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है। क्या कहते हैं? चतुर्विंशति सहस्राणि श्लोका नाम उक्तवान ऋषि, मतलब कि ऋषि को जो कहे गए हैं, ऋषि जो रचेंगे वो कितने श्लोक होंगे? चतुर्विंशति सहस्राणि। तो प्रारंभ में ये तय हो गया कि रामायण में कितने श्लोक होंगे? 24,000 श्लोक होंगे। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने तय कर दिया था।
इसमें न घटे हैं न बढ़े हैं। तो प्रारंभ में श्लोक कितने तय हो गए? 24,000 श्लोक। तो रामायण में 24,000 श्लोक हैं। चतुर्विंशति सहस्राणी, इसीलिए तो रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहते हैं। और महाभारत को क्या कहते हैं? महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए शत सहस्री संहिता। चतुर्विंशति सहस्राणी श्लोका नाम उक्तवान ऋषि तथा सर्ग शतान पंच। रामायण में श्लोक ये सर्ग कितने होंगे? 500। सर्ग शतान पंच, 500 सर्ग होंगे। तथा इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रारंभिक रूप से रामायण में कितने सर्ग थे? 500 सर्ग माने गए थे। और वर्तमान में कितने सर्ग हैं? 645। ये 645 सर्ग दाक्षिणात्य संस्करण के अनुसार हैं। रामायण के 4 संस्करण हैं, उसमें सबसे प्रामाणिक माना जाता है दाक्षिणात्य को। और उस दाक्षिणात्य संस्करण के अनुसार रामायण में कितने सर्ग हैं? 645। लेकिन प्रारंभिक रूप से जब रामायण रचा गया था तो कितने सर्ग थे? 500। और कांड, षट कांडानी तथा उत्तरम। कितने कांड? 6 कांड और तथा उत्तरम और 1 उत्तर कांड। तो कांड कितने हैं? 6 कांड और 1 उत्तर कांड, 7 कांड हो गए। इस तरह से प्रारंभ में ये तय हो गया कि रामायण में 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 7 कांड हैं। लेकिन वर्तमान में 645 सर्ग माने जाते हैं। तो ये बात वाल्मीकि जी के विषय में यहाँ से आ जाती है। वाल्मीकि जी के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं, उनको और देखते हैं। रामायण के महत्व के बारे में भी एक श्लोक है जो बार बार पूछा जाता है। कोई भी एक पंक्ति देकर उस श्लोक की पूछ लिया जाता है कि इसका संबंध किस ग्रंथ से है। देखिए रामायण के महत्व के बारे में, यावत स्तासेन्ति गिर्य है, सरितश्च महीतले, तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। क्या कहा है? यावत स्तासेन्ति गिर्य है, गिर्य यानी पर्वत, गिर्य है। जब तक गिर्य है यानी पर्वत और सरिता है नदियाँ, पृथ्वी तल के ऊपर जब तक स्थित हैं, कौन? नदियाँ और पहाड़, तावत तब तक रामायण कथा लोकों में प्रचलित रहेगी। सभी लोकों में, जितने भी लोक हैं सारे लोकों में, तीनों लोकों में रामायण कथा प्रचलित रहेगी। यानी रामायण कथा का महत्व कभी नहीं मिटेगा। जब तक पृथ्वी पर नदियाँ और पहाड़ हैं, जीवन है, तब तक रामायण कथा प्रचरिष्यति यानी प्रचलित रहेगी। ये बात रामायण के बारे में कही है। अब वाल्मीकि जी के कुछ अपर नाम हैं जो भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। वाल्मीकि जी किसके पुत्र थे? प्रचेता ऋषि के पुत्र थे, इसलिए इनको प्राचेतस कहा जाता है। वाल्मीकि जी जो हैं वो आदि कवि भी कहे जाते हैं। वाल्मीकि जी आर्ष कवि भी कहे जाते हैं। और
वाल्मीकि जी को ऋक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, अब इनके समय के बारे में पूछा जाता है कि इनका स्थिति काल क्या है या रामायण का रचना काल क्या है, तो दोनों में एक ही बात आ जाती है। तो इनका समय 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच में आ जाता है। कोई लोग 1000 से 800 मानते हैं, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग है। तो 1200 से स्टार्ट करके 300 तक वो लोग पहुंच जाते हैं। तो प्रामाणिक अगर समय माना है कुछ विद्वानों ने, तो 1000 से 800 ईसा पूर्व या 500 ईसा पूर्व यहाँ पर माना गया है। ठीक है, अब कई बार क्या पूछा जाता है कि कोई एक पंक्ति दे दी जाती है रामायण की, वाल्मीकि जी की प्रशंसा में कुछ विद्वानों ने अपनी कुछ बातें कही हैं, तो वो बातें पूछ ली जाती हैं। जैसे कि भवभूति जो हैं, इन्होंने वाल्मीकि जी के बारे में कहा है, वाल्मीकि जी को कहा है रस सिद्ध है कवीश्वरा, कि रस सिद्ध महान कवि हैं कौन? वाल्मीकि जी। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि ये पंक्ति किसके बारे में कही है या किसने कही है, तो भवभूति ने उत्तर रामचरितम में कही है वाल्मीकि जी के बारे में। इसके अलावा भवभूति ने आद्य कवि रसी भी कहा है इनको। ठीक है, इसके बाद में आती है ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन ने। पिछली बार कॉलेज लेक्चरर में प्रश्न पूछा गया था कि आनंदवर्धन ने रामायण में कौन सा रस माना है। तो हम सबको पता है कि रामायण में करुण रस है, लेकिन जब किसी का पर्टिकुलर किसी की बात आती है तो हम ये सोचते हैं कि किसी कवि ने माना है, तो इसका मतलब जो इसमें रस है उससे अलग माना होगा, तभी तो अगले ने पूछा है। हम अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं, लेकिन आनंदवर्धन ने यहाँ पर रामायण में करुण रस ही माना है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आनंदवर्धन ने क्या कहा है इस बारे में? रामायणे ही करुणो रस है, रामायण ही करुण रस है, रामायणे ही, निश्चित रूप से रामायण में ही करुण रस है, जो स्वयं आदि कवि ना सूत्रित है, जो स्वयं आदि कवि वाल्मीकि ने सूत्रित किया है। तो रामायण में कौन सा रस इन्होंने माना है? हमारा करुण रस माना है, ध्यान रखना, आनंदवर्धन ने। इसके अलावा भोज ने रामायण चंपू लिखा है, रामायण पर आधारित ग्रंथ है, भोज ने लिखा है रामायण चंपू, जिसमें इन्होंने क्या कहा है? वाल्मीकि जी के लिए मधुमय भणिति नाम मार्गदर्शी महर्षि। प्रश्न पूछा जाएगा कि भोज ने मधुमय नाम मार्गदर्शी महर्षि शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो वाल्मीकि जी के लिए प्रयुक्त किया है। इसके पश्चात जो हमारे रामायण मंजरी के लेखक हैं क्षेमेंद्र, उन्होंने कहा है ओंकार इव वर्णानाम, कि वर्णों में जैसे ओंकार, वर्णों में जैसे ओम प्रथम है, उसी तरह है कवि नाम प्रथमो वाल्मीकि, कि जिस तरह से वर्णों में प्रथम कौन है? ओंकार है, इसलिए कवियों में प्रथम कौन है? हमारे वाल्मीकि जी हैं। इसके लिए इन्होंने मुनि शब्द का प्रयोग किया है। और राजशेखर हैं एक कवि, इन्होंने इनके लिए कोकिल शब्द का प्रयोग किया है। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि की वाणी की वंदना करता हूँ, ऐसे इन्होंने कहा है। तो ये कुछ कवि हैं जिन्होंने रामायण के बारे, वाल्मीकि जी के बारे में कुछ विशेष बातें कही हैं, जो भी आपको ध्यान में रखनी है। भवभूति जी ने इन्हें रस सिद्ध कवीश्वरा कहा है। इसके अलावा आद्य कवि रसी भी कहा है। आनंदवर्धन की करुण रस वाली बात याद रखना।
भोज ने मधुमेह भणिति नाम मार्गदर्शी महर्षि कहा है। इसके अलावा जो अपने क्षेमेंद्र हैं, इन्होंने कहा है कि जिस तरह से ओंकार वर्णों में प्रथम है, वैसे ही जो प्रथमो मुनि है, ये कवि नाम प्रथमो मुनि कौन है? वाल्मीकि जी। और राजशेखर ने इनके लिए कोकिल शब्द का प्रयोग किया है। तो ये इतनी महत्वपूर्ण बातें वाल्मीकि जी के बारे में आ जाती हैं। अब हम जस्ट चर्चा करते हैं रामायण के बारे में। चलिए देखते हैं।